हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अपडेट्स। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एमपी जीके का क्रैश कोर्स लेकर आया हूं, तो जिसमें आप लोगों को मैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कराने वाला हूं। और दोस्तों, जो कि आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में 100% फंसने की पूरी संभावना होगी। और दोस्तों, एक चीज़ और, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको यूट्यूब से वीडियो देखकर याद नहीं रहता है। तो उनको मैं बता दूं कि आप लोगों को वीडियो किस तरीके से देखना है जिससे आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा याद रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इस वीडियो को एक नॉर्मल स्पीड में पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद इसको रिवीजन के तौर पे एक बार 1.5 की स्पीड में देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आपको जो क्वेश्चंस होंगे वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से याद हो चुके होंगे। और एक और चीज़ जो साइंटिफिक प्रूव्ड है, आपको अपने माइंड को डेली इस तरीके से बताना है कि आपको पढ़ी हुई चीज़ें याद रहती हैं। दिन में 10 बार आपको अपने माइंड को बताना है कि मेरे को पढ़ी हुई चीज़ें याद रहती हैं, याद रहती हैं। इससे आपका माइंड डेवलप होता है। ये साइंटिफिक प्रूफ है, जाके गूगल में भी चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन से। तो मध्य प्रदेश के किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो किसका भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा, बी। ठीक है, देख लीजिए, इसमें डिटेल्स भी बता देता हूँ। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला छिंदवाड़ा है, जिसका कुल क्षेत्रफल 11,815 वर्ग किलोमीटर है, जबकि मंडला का 5,800 वर्ग किलोमीटर, सिवनी 8,758 वर्ग किलोमीटर तथा जबलपुर 5,211 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। आपको दोस्तों ध्यान क्या रखना है, छिंदवाड़ा सबसे बड़ा है जिला है, और उसको और इसमें 11,81,5 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है। इस चीज़ को भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य को किस वर्ष में अलग किया गया था? ठीक है दोस्तों, इसको ये देखिए, बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, तो ये आपके 100% फंसने की संभावना है आने वाले एग्जाम्स में। इसका देश का हृदय मध्य प्रदेश अपनी स्थापना के बाद से ही छत्तीसगढ़। देखिए, इसका जो राइट आंसर है ये बी है, ऑप्शन नंबर बी, 31 अक्टूबर 2000। और दोस्तों, इस चीज़ को भी याद रखना कि जो छत्तीसगढ़ का भी जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर का हुआ है। ठीक है, और 31 अक्टूबर को ये अलग हो गया था मध्य प्रदेश से। इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो देखिए, अगर यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो देश का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश अपनी स्थापना के बाद से छत्तीसगढ़ से पृथक्करण का दबाव झेलता रहा। आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद 31 अक्टूबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन के आधार पर मध्य प्रदेश से अलग होकर पृथक राज्य के रूप में अपने अस्तित्व में आ गया। ठीक है, यह बार बार क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, ये चीज़ को याद रखिए। किस राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश का दिल देखो, आपने एक स्लोगन सुना ही होगा, एमपी टूरिज्म की ओर से आता है, मध्य प्रदेश का दिल देखो। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश भारत का हृदय कहा जाता है। भारत के मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है। देखिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है? दोस्तों, मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की सीमा वर्तमान में 5 राज्यों को छूती है। ये भी क्वेश्चन आप पूछ लेता है कि कितने सीमा को छूती है मध्य प्रदेश, तो 5 राज्यों को छूती है। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, वो पश्चिम में गुजरात पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश राज्य कौन सा स्थान पर है? तो क्षेत्रफल के आधार पर कौन से स्थान में आता है? देखिए, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, इसका आंसर हो जाएगा द, यानी कि आप लोगों का द इसमें क्या है, दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो आप लोगों को दूसरे स्थान पर है। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है, जबकि पहले स्थान पर राजस्थान है। देखिए, सबसे पहला तो राजस्थान है, उसके बाद आप लोगों का मध्य प्रदेश है। हालांकि अविभाजित मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य था। जब दोस्तों विभाजन नहीं हुआ था, उसके पहले जब छत्तीसगढ़ इसमें मिला हुआ था तो सबसे बड़ा राज्य था। विभाजन के बाद मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है और आपके पुलिस कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये देख लीजिए कि 30 अब 82 वर्ग किलोमीटर रह गया, जिससे यह पहला स्थान से खिसक कर अब दूसरे पर आ गया है। ठीक है, तो 30,800, ये इस चीज़ को आप लोग डाटा को याद रखिएगा। ठीक है, 3,08,252। ठीक है, इस डाटा को याद रखिएगा। और आगे बढ़ते, इनमें से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? तो दोस्तों, इसमें सीमावर्ती राज्य कौन सा नहीं है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है। और सभी इसके जो सीमावर्ती राज्य है, यानी कि इनसे सीमा टच करती, उत्तर प्रदेश से भी टच करती, छत्तीसगढ़ से भी टच करती, गुजरात से भी टच करती, आंध्र प्रदेश से नहीं सीमा टच करती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए, 5 राज्य छूते, जिनमें से उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान शामिल है, अतः आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे 2008 में जिला घोषित किया गया? तो दोस्तों 2008 में किसे जिला घोषित किया गया, देख लीजिए, सिंगरौली को मध्य प्रदेश के सीधी जिले से पृथक किया गया था। सिंगरौली जिला प्रदेश में 50वें जिले के रूप में 24 मई 2008 को बना। ठीक है, ये अस्तित्व में आ गया। अब इस चीज़ को क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि सीधी जिले से पृथक किया गया था, कौन सा जिला बना है, तो सिंगरौली जिला बना था। इस चीज़ को भी आपको याद रखना, और 2008 में बना था। ठीक है, मध्य प्रदेश के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? तो दक्षिण में कौन सा राज्य है दोस्तों? मध्य प्रदेश के दक्षिण में महाराष्ट्र स्थित है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए, और ये पुलिस कांस्टेबल में पूछ चुका है, लेबर इंस्पेक्टर में पूछ चुका है, तो ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पूछ सकता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? तो उत्तर प्रदेश से कौन सी सीमा नहीं लगती? देखो, श्योपुर आप लोगों की जो है, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती, हालांकि बल्कि राजस्थान राज्य की सीमा को छूती है, जबकि प्रदेश के भिंड, सतना तथा शिवपुरी जिले का सीमा उत्तर प्रदेश को छूती है। ठीक है, ये आप लोगों का है। और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग किस क्षेत्र में आता है? तो सबसे बड़ा भूभाग कौन सा दोस्तों? मालवा का पठार। मध्य प्रदेश को 7 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें से सर्वाधिक बड़ा भूभाग मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। मालवा के पठार का क्षेत्रफल 88,222 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 28% है, जबकि नर्मदा घाटी का 8,600 वर्ग किलोमीटर, सतपुड़ा मैकाल का 900 वर्ग किलोमीटर तथा बघेलखंड का क्षेत्रफल 25,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो दोस्तों मालवा का पठार जो है बड़ा भूभाग किस क्षेत्र में आता है? ठीक है, तो मालवा के पठार में आता है। और निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे अधिक ऊंची चोटियां हैं? तो दोस्तों सबसे ऊंची चोटियां कौन सी है? ठीक है, देखिए, इसका सतपुड़ा। ठीक है, और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए, मध्य प्रदेश का सतपुड़ा पर्वत सबसे अधिक ऊंची चोटियां, यह प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में स्थित है। ठीक है, पचमढ़ी है। तो देखिए, ये भी पूछ लेता है, पचमढ़ी में है। इसकी सबसे चोटी धूपगढ़ है। और धूपगढ़ की ऊंचाई याद रखनी दोस्तों आप लोगों को, 1350 मीटर है। ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोगों को पचमढ़ी की खोज भी किसने की थी, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। ये आप, और इसकी जो ऊंचाई है धूपगढ़ है, और कौन से श्रेणी में आता है, इनमें से एक क्वेश्चन आपको पुलिस कांस्टेबल 101% देखने को मिल जाएगा, पचमढ़ी से रिलेटेड क्वेश्चन। और पचमढ़ी में एक वी फॉल भी पाया जाता है, इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, वी फॉल। ठीक है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है और लगातार जो कि पूछे जाते हैं। जो प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 20 किलोमीटर है, जो पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी के पूर्व में मैकाल पर्वत के में विस्तृत है। तो मैकाल पर्वत की श्रेणी में आता है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? देखिए, करंटली में भोपाल अभी राजधानी, उसके पहले इसकी राजधानी क्या थी? तो नागपुर इसकी राजधानी थी। स्वतंत्रता के पश्चात सेंट्रल प्रोविंस और बरार में बघेलखंड, छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य बनाया गया था, जिसकी राजधानी नागपुर थी, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को भोपाल स्थानांतरित कर दी गई। देखिए, 1 नवंबर 1956 पे भोपाल स्थानांतरित कर दी गई थी, जब इसका पुनर्गठन किया गया था। इसी प्रकार नवीन मध्य प्रदेश के गठन में पूर्व प्रदेश की राजधानी नागपुर थी। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, नागपुर थी। और आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या क्या है? तो दोस्तों विकास खंडों की संख्या क्या है? इसमें 313 विकास खंडों की टोटल संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को ख़त्म करता हूँ, और दोस्तों आगे मैं आपको अनअकैडमी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, जहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि आपकी अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और एक चीज़ को याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को अभी पूरा वीडियो देख लिया है, अगर यहाँ तक देख लिया तो एक बार इसको 1.5 की स्पीड में करके जरूर से जरूर देख लीजिएगा। आप पढ़िएगा भी क्वेश्चन को और मेरी आवाज़ को भी सुन रहे हैं, जिससे आपके माइंड में ये क्वेश्चन अधिक से अधिक दिन तक रहेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। और इस चीज़ को 1.5 की स्पीड में करके रिपीट कीजिएगा। अपने माइंड को हमेशा बताते रहिएगा कि मुझे पढ़ी हुई चीज़ें याद रहती हैं, पढ़ी हुई चीज़ें याद रहती हैं, कभी नहीं भूलती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के सेशन में, जब तक मैं आपको अनअकैडमी के बारे में डिटेल में जानकारी दे देता हूँ। पूरा वीडियो देख लीजिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको अनअकैडमी के फ्री प्लान के बारे में जानकारी दे देता हूं, जहां पे आपको वीकली 500 प्लस से अधिक लाइव क्लासेस मिलती हैं, जहां पे आपके डाउट क्लियर सेशन भी किए जाते हैं, वीकली मॉक टेस्ट मिलती है, क्विज मिलता है, सब कुछ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में फ्री आप सब्सक्रिप्शन मिलता है। करना कुछ नहीं होता, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होता है, उसके बाद MPPSC व्यापम सेलेक्ट करना पड़ता है। आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें MPPSC व्यापम सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद हमारा कूपन कोड डाल देना होता है SA30। तो आप फ्री प्लान को
फ्री फ्री कोर्सेज को देख सकेंगे। यहाँ पे आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीपीएससी, एमपीएसआई सभी के फ्री क्लासेस मिल जाती हैं, तो जाके जल्दी से ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सक्लूसिव चल रहा है अनअकैडमी पर, प्रतीक जैन जी द्वारा बेस्ट एमपी फैकल्टी हैं ये, अभी टॉप एक्स फैकल्टी ऑफ आईएएस आकार एकेडमी के रह चुके हैं, ठीक है। इनकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 11 फरवरी से, इसको जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज चल रही है, जहाँ पे आप प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं 2020 के लिए, तो यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। और प्रीलिम्स चैंपियनशिप में जहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स में से को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और देखिए दोस्तों, अचीवर्स बैच को भी आप एमपीपीएससी का ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए एमसीक्यू सेशन के साथ ये बैच चल रहा है, ठीक है। आप प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आप एक बार प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो उसके बाद एमपी पुलिस कांस्टेबल हो या फिर एमपीएसआई हो या फिर कोई अन्य व्यापम के एग्जाम चल रहे हों, उनकी जो भी क्लासेस होगी उनमें भी आप लोग इनरोल कर सकते हैं। यानी कि एक सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको बहुत सारे कोर्सेज फ्री में प्रोवाइड हो जाते हैं, जो कि टॉप मोस्ट फैकल्टी द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। एमपीपीएससी एंड व्यापम सेलेक्ट करने के बाद एमपीपीएससी एंड व्यापम में जाइए स्पेशल क्लासेस में, फिर यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जल्दी से कोर्स ले लीजिए दोस्तों, अभी 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पे 12 महीने के लिए जाइए, 660 में 7,920 का पड़ जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों को पता है एमपीपीएससी इस बार बहुत बार पेपर कराने वाला है, तो आप लोगों के इस साल 2 बार पेपर होने वाले हैं एमपीपीएससी के, तो उसकी भी प्रिपरेशन आप लोग की साथों साथ हो जाएगी और मेंस की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।